इस मंदिर में रात को जाना मना है। यह है ओडिशा का सबसे शक्तिशाली मंदिर, जिसके स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर बनी है पुराने इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन। और सबसे अजीब बात, इस मंदिर में कोई छत ही नहीं। हम बात कर रहे हैं हीरापुर के 64 योगिनी मंदिर की। चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। 9वीं सदी, एक ऐसा समय जब भौमकर वंश की रानियों ने ओडिशा पर राज किया और रानी हीरा देवी ने हीरापुर और इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। पर 64 ही क्यों? माना जाता है इस सृष्टि में 8 मातृका देवी हैं: ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा और नरसिंही, जो मां आदिशक्ति के रूप हैं। हर मातृका के 8 सहायक होते हैं, जिससे बनते हैं 64 योगिनी। कुछ कथाओं के अनुसार मां आदिशक्ति ने राक्षस रक्तबीज से युद्ध के लिए 64 योगिनियों का रूप धारण किया था। भारत में कुल 13 64 योगिनी मंदिर हैं और उनमें से 2 ओडिशा में हैं। हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर सबसे छोटा और सबसे पहले स्थापित हुआ था, जो भुवनेश्वर के पास स्थित है। यह मंदिर सिर्फ 8 फीट ऊंचा और व्यास में 30 फीट है, एक गोलाकार रचना। इस मंदिर के अंदर आप केवल सर झुकाकर जा सकते हैं। मंदिर के चारों ओर 9 कात्यायनी देवी हैं, जो मंदिर को सुरक्षित रखती हैं। जब आप अंदर जाते हैं, दोनों तरफ भैरव द्वारपाल मिलते हैं। हर मूर्ति एक नृत्य मुद्रा में है, सबके अलग अलग केश, अलग अलग वाहन, और बीच में स्थित है परम देवी महामाया, एक विशाल पद्म पर विराजमान मां दुर्गा। बीच में है एक चंडी मंडप, जहां होती थी तंत्र विद्या की साधना, जिसमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश का काफी महत्व है। यह 5 तत्व सिर्फ खुले आकाश के नीचे ही एक साथ मिल सकते हैं, इसलिए इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं होती। और मुरैना का 64 योगिनी मंदिर इतना भव्य है कि कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होकर ही ब्रिटिशर्स ने इंडियन पार्लियामेंट का डिजाइन बनाया था। आज भी यह मान्यता है कि पूर्णिमा और अमावस्या की रात, जब शक्ति अपनी परम सीमा पर होती है, तब तांत्रिक यहाँ साधना करते हैं। दुर्गा पूजा की अष्टमी पर आज भी मछली की बलि दी जाती है और 16 दिन तक मां की आराधना चलती है। कई लोगों का कहना है कि इस जगह पर आज भी एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। रात के समय पायल और घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। यह शक्तियां साधारण व्यक्ति की समझ से परे हैं, इसी कारण यहां रात को आना मना है। ओडिशा घर है ऐसे कई रहस्यमयी मंदिरों का, और अगर आप कभी भुवनेश्वर आइए तो यहां जरूर जाइए। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आज भी इस अनोखे मंदिर के बारे में नहीं जानते। और भारत से जुड़ी ऐसी और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।